Good morning, students. This is exercise 2.4, question number 5. So, yesterday we learned that how to factorize the quadratic polynomial. Now, this is the cubic polynomial given, and we have to factorize the cubic polynomial. This is the method to factorize a cubic polynomial. So, first thing you have to identify that the power of x is 3. So this is a cubic polynomial. So for factorizing cubic polynomial, first thing we have to do, that is we have to check the coefficient of x cube and multiply with this constant term. मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना है, इस एक्स क्यूब का जो भी कोफिशिएंट होगा एंड जो विदाउट एक्स वाली टर्म दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसमें कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है 1. और कांस्टेंट टर्म कौन सी है जिसमें एक्स नहीं है, वो 2 है. सो 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2. तो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर दैट राइट ऑल द फैक्टर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस. सो विच इज इक्वल्स टू, फैक्टर्स मीन्स जिससे डिविजिबल होगा ये नंबर, विच आर प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2. यू हैव टू टेक विथ प्लस माइनस बोथ साइन. जो भी फैक्टर्स है उनको आपको प्लस माइनस बोथ साइन के साथ लेने हैं. सो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्लस 2 इज प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2. नाउ we solve this question by trial method. So trial method के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट इन फैक्टर में से कौन कौन से फैक्टर्स है इसमें, +1 -1 है, +2 -2 है. इनमें से हम एक सेलेक्ट करेंगे x की वैल्यू. देन वी विल पुट इन द पॉलिनोमियल एंड वी चेक. Okay, so by trial method I taken x is equals to +1. We can take any value, +1 -1 +2 -2. So first I taken +1 and I put in p of x में पुट करेंगे एंड सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, p ऑफ x की, p ऑफ a की वैल्यू फाइंड करेंगे. p ऑफ x में x की वैल्यू पुट की. नाउ जो वैल्यू होगी, इफ़ द वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, इफ़ द वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 देन वी विल राइट सिंस x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 है. देन x, इसको इस साइड लाएंगे, x -1, ये याद रखना है. x इज इक्वल्स टू +1 पुट किया तो x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px. क्या लिखेंगे हम, बाय फैक्टर थ्योरम x -1 इज़ फैक्टर ऑफ px. अगर ये वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी, देन व्हाट वी हैव टू डू, इफ़ दिस वैल्यू इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0 देन वी विल चेक फॉर x इज इक्वल्स टू -1. क्या करना है हमें, x इज इक्वल्स टू -1 की वैल्यू इसमें पुट करनी है. देन वी विल चेक, इफ़ वी गेट द वैल्यू 0 देन वी विल राइट x +1 इज फैक्टर. मीन्स जिस भी वैल्यू के लिए, जिस भी x की वैल्यू के लिए यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू गेट वन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. उसके अकॉर्डिंग हमें इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिलेगा.
ओके, सो यहाँ पर हमें x इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर 0 मिल रहा है, बिकॉज वी गेट 0, p of 1 is equals to 0. So we will write x minus 1 is a factor of px. So one factor we will find by trial method. And how many factor of this क्यूबिक पॉलिनोमियल? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स होंगे, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर वी विल फाइंड बाय ट्रायल मेथड. आफ्टर दैट, because this is the factor of this px, so obvious this will divide this completely. base अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा मीन्स हम इसको लॉन्ग डिवीज़न से सॉल्व करेंगे. अभी x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल से, बिकॉज वी गेट वन फैक्टर x माइनस 1. जो भी हमें एक फैक्टर मिलेगा उससे हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड करने में क्या मिलेगा हमें? व्हेन वी डिवाइड, सो फर्स्ट थिंग, long division we know how to divide. Coefficient this term x cube we will divide with this x. So x cube upon x is equals to x square. Now इस x square को मल्टीप्लाई करना है हमें किस में? x minus 1 में. So we multiply, so we get x cube minus x square. Now write this x cube minus x square here, and this x square here. Now subtract, so this will 0, and this minus 2x square plus x square, minus 2x square plus x square is equals to minus x square. Now bring down this minus x. Now second step, we have to divide this x square minus x square with x. So answer is minus x. Now multiply this minus x in x minus 1. So we get minus x square, and minus minus becomes plus. Now write this term here, minus x square plus x. Now when we subtract, then this change, sign will change. This becomes 0 and this becomes minus, and minus both will add. So minus 1x is equals to minus 2x. Bring down this 2. So minus 2x plus 2. Now we have to divide this. So minus 2x by x is equals to minus 2. Now multiply this minus 2 in x minus 1. So we get minus 2x plus 2. Now write here and subtract. So we get this will become 0, and this also becomes 0, plus 2 minus 2, minus 2 plus 2. So when we divide, always remainder will be 0, because x minus 1 is factor of this px. And our quotient is x square minus x minus 2. Now next step, in next step we have to know this division algorithm, which is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. According to this we will arrange. So dividend is equals to this given polynomial, and divisor x minus 1, and quotient we get, and remainder we get 0. Now we get this two factors. First factor is x minus 1 and second factor is x square minus x minus 2. Now we have to factorize this also. So x square minus 2 minus x minus 2, we will write it separately, and by middle term splitting we will split this.
when we split this by middle term splitting, so we get two factor, x minus 2, x plus 1, and this x minus 1, x plus 1 we have to write again, we will putting in this equation. So we get three factor, x minus 1, x plus 1 and x minus 2. So you know how to split this middle term. So we have to write this factor, जो भी हमारा quotient होगा उसको we have to write again separately, and by middle term splitting we have to split it again, and after splitting this we will get two factors. So total three factor we will get for this cubic polynomial. So these are the method to solve a quadratic polynomial, and this is the method to solve quadratic polynomial. This is factorize, and for cubic polynomial we have to use this complete